हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं बहुत जल्दी एक तरह से समराइज कर दूंगा नेक्स्ट 5 to 6 मिनट में कि पूरे नोटिफिकेशन में क्या है। बट मैं फिर भी बोलूंगा एक बार आप गो थ्रू कर लेना, नोटिफिकेशन से एक बार देख लेना अगर अगर आपको इन डिटेल नॉलेज चाहिए तो। अदरवाइज मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कब एग्जाम होना है, क्या किस पैटर्न पे होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा एंड तक देखने के बाद कि एक्चुअली में एग्जाम का पैटर्न क्या क्या है, एज लिमिट वगैरह सबके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले देखो, जो स्टार्टिंग डेट है ना फॉर्म भरने की वो है 3 अप्रैल, यानी कि आज से ही आपको भरना स्टार्ट कर देना है। वो ऑनलाइन जो पोर्टल है वो खुल चुका है, आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डे है 3rd मई तक भर देना, ठीक है। 4th और 5th में पेमेंट के लिए होता है, बट मैं बोलूंगा 3rd मई का वेट मत करो, अप्रैल में ही आपको भर लेना है ये। देन अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती किया है, अगर आपसे फोटो में गलती हो जाती है या नाम में गलती हो जाती है, किसी भी चीज में गलती होती है ना, तो 7th और 8th मई को ये विंडो दोबारा ओपन होगा। आप चाहो तो वहां पे करेक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने फॉर्म सही भर रखा है तो आपको कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं एग्जाम डेट के बारे में बात करूं तो टीयर 1 का एग्जाम 14 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में होने वाला है, जो आप सबको ऑलरेडी पता है। और टीयर 2 का डेट अभी नहीं बताया इन्होंने, वो टीयर 1 के बाद पता चलता है। अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, जो बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि एज जो है ना वो 1 अप्रैल से ना के 1 अगस्त तक करना चाहिए, ठीक है। एक तो ये डिमांड उठनी ही नहीं चाहिए थी विदाउट नोटिफिकेशन, क्योंकि एसएससी जब नोटिफिकेशन लाती है तो यू हैव टू ट्रस्ट कि भैया ये आपको सोच समझ कर ही लाएगी। हर साल 1 अगस्त ही लाती थी, इस बार भी 1 अगस्त ही लाई है। अगर मैं वैकेंसी के बारे में बात करूं तो टोटल 7500 के अप्रॉक्स वैकेंसी है, बट आप एक्सपेक्ट करो कि 10,000 तक चले जाएगा। ये हर बार ऐसे ही होता है, वैकेंसी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो 9 से 10,000 के बीच में वैकेंसी चली जाएगी। और बहुत लोग बोलेंगे आपको कि 2022 के जैसा नहीं है, तो देखो एक्चुअली में एसएससी इतनी ही वैकेंसी लाती है, एसएससी इससे ज्यादा वैकेंसी नहीं लाती है, इतनी ही वैकेंसी लाती है। और 2022 में एक्चुअली में बहुत ज्यादा हो गया था, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं है, ठीक है। ये है, बिल्कुल है। एज लिमिट अगर आप 2400 और 2800 ग्रेड पे के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 27 होनी चाहिए। 4200 4600 के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है, और 4800 के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है, ध्यान रखना। 42, 46, 4800 के लिए 30 साल है, और जेएसओ जो पोस्ट है उसके लिए 32 साल होता है। ये मैं आपको जनरल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ये बिल्कुल जनरल है, ठीक है। और मिनिमम कुछ जॉब के लिए 18 है, कुछ के लिए 20 है। अगर आप 90 बोलो 2003 और 2005 से पहले पैदा हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 2005 से पहले के अगर आप 1 अगस्त 2005 से आपका पहले डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करूं तो एससी एसटी को 5 साल के लिए है, यहां करेक्शन कर लेना। ओबीसी को 3 साल है, और पीडब्ल्यूडी का 10 साल है प्लस कैटेगरी, यानी कि अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो और एससी भी हो तो आपको 10 + 5, ये एक्चुअली में 5 है, इसको 5 कर लेना, ठीक है। 10 + 5 15 साल के लिए होगा। अगर आप ओबीसी हो तो 10 + 3 13 साल। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन, ध्यान रखना, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए, कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए। बहुत लोग पूछते रहते हैं कमेंट में कि मैं बीएससी हूं, बीए हूं, बीकॉम हूं। आप सब अप्लाई कर सकते हो, हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ना वो सिंपल है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने सीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, सीएस कर रखा है तो, बट ध्यान रखना डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को बिल्कुल इग्नोर करो। आप चाहे बीए से हो चाहे बीकॉम से हो, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देन हम जेएसओ के बारे में बात करते हैं, तो देखो जेएसओ के लिए सिंपल कहा जाता है, आप सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन देखना, ध्यान से पढ़ना, ये बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th लेवल। अगर 12वीं क्लास में मैथ्स में अगर आपके 12th 60+ से ज्यादा है, ओके 60+ से ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके 60 से कम है 12th में और आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ रखी है तो या स्टैटिक्स पढ़ रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ रखा है ग्रेजुएशन में, भले ही 12th में कितने भी नंबर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपने स्टैटिक्स नहीं पढ़ा है तो 12th में 60% प्लस होना चाहिए। बाकी पोस्ट के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। एग्जाम पैटर्न से पहले मैं ना आपको ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक के बारे में बता देता हूं। देखो भैया,
एग्जाम आ गया है, एग्जाम का अगर आपको अच्छे से पेपर देना है ना तो रेगुलर मॉक देना होगा, ठीक है। इनका ना हर वीकेंड फ्री मॉक होता है, सैटरडे संडे, ठीक है। अगर आप में से बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि भैया कौन सा खरीदे, कौन सा मॉक ले, कौन सा ना ले, इनका फ्री में मॉक है, फ्री में मॉक दो, वीकली लाइव मॉक है। इसके अलावा ना अब ये माइक्रो टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, छोटे छोटे टेस्ट, ये हर आवर में एक रिलीज करेंगे। आप चाहो तो खाली टाइम में, जैसे अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप ये दे सकते हो, ठीक है, जो माइक्रो टेस्ट है। लेकिन वीकेंड लाइव मॉक जो है वो तो गलती से भी मत छोड़ना, गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके अपने आप को एनरोल कर लेना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखो, एग्जाम जो है पहले की तरह ही होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 बेसिकली 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 जीके। हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, 50-50-50, टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये टीयर 1 में है। अगर आप टीयर 1 क्रैक कर लेते हो, और कितने टीयर 1 इस बार लाने पड़ेंगे, तो भैया एटलीस्ट कम से कम 140 का टारगेट करना अगर आपको सिंपल, और अगर डबल ए वगैरह के लिए भरना के लिए जाना चाहते हो तो कम से कम 160-170 टारगेट करो। मैं तो कहूंगा 170 टारगेट करो। देन टीयर 2 के बारे में बात करूं तो टीयर 2 का पैटर्न भी सेम है। आपको बेसिकली मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस और जीए के 25 क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है, टोटल 130 क्वेश्चंस, जो एक्चुअली में फाइनल मेरिट में ऐड होगा। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। टोटल 390 मार्क्स का पेपर होगा। इस बार के बाद हम बता सकते हैं कि सेफ मार्क्स कितना रहेगा, लेकिन अभी नहीं बता सकते। कट ऑफ इस बार कट ऑफ काफी हाई जाने वाला है, जस्ट बिकॉज की वैकेंसी बहुत कम है। तो अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से बिल्कुल लग लुगा के। इसके अलावा कंप्यूटर का पेपर होगा, बेसिकली 20 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, 60 मार्क्स का। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आप इसमें से सिर्फ सिंपल क्वालिफाई कर जाते हो तो ही आप एलिजिबल हो, क्वालिफाई मतलब आप पास हो जाओगे। लेकिन कुछ पोस्ट कुछ ऐसे पोस्ट जिसमें ना पहले सीपीटी हुआ करता था, आप ये कह सकते हो कि उसके लिए ना आपको कट ऑफ थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो उसमें ना आप हो सकता है कि कंप्यूटर का कट ऑफ थोड़ा सा अप रहेगा। इसके बाद आपका टाइपिंग होने वाला है। टाइपिंग बहुत सिंपल होता है इसमें, बहुत सिंपल, और 20% की एक्यूरेसी वो चाहिए। एरर अलाउ है, अगर आप 20% एरर तक करते हो तो अलाउ है। और बेसिकली 26-27 की स्पीड चाहिए। तो टाइपिंग के लिए आप अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अगर टाइप करने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे से ले लिया करो, मेरे पास बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, बनाने के लिए। अब आगे देखो, डबल का पेपर होगा। अगर आप डबल के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो, और ये ऑप्शनल होगा, आप चाहो तो इस पेपर को स्किप भी कर सकते हो, सेम एज जेएसओ का। ये दोनों ही पेपर 200 मार्क्स के होंगे। इनका नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। इन दोनों पेपर का नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। ध्यान रखना इस चीज का। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने बताया था, कुछ पोस्ट लाइक एएसओ इन सीएसएस, एमईए, एएफएचक्यू, एएसओ इन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अंडर एसएफआईओ, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, सीजीएसटी या सेंट्रल एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, पोस्टल असिस्टेंट, इसके लिए ना कंप्यूटर में मार्क्स ज्यादा चाहिए होंगे। तो हो सकता है कि जो 60 नंबर का पेपर है ना, इसमें आपको 30 से 35-40 लाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए तैयार कर लेना अपने आप को, कंप्यूटर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर लो कि इस बार कंप्यूटर अच्छे से देना है। देन अगेन टाइपिंग मैंडेटरी है हर पोस्ट के लिए। डीएसटी इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। हर पोस्ट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग है, मतलब मैंडेटरी है, ध्यान रखना। डीईएसटी बता दिया मैंने, 15 मिनट का पेपर होगा, और बेसिकली जो आपकी स्पीड है 26-27 की चाहिए। लेकिन एक्यूरेसी जो है ना, कुछ एक पोस्ट जो बेसिकली टेक्स्ट असिस्टेंट हो गया या यूडीसी हो गए, ठीक है, इनमें ना आप कह सकते हो कि एरर जो है ना वो कम मिलेगा। एरर आप 20% ना करके 5% या 7% ही होगा। ये कितना होगा एक बार 2022 का जब मार्क्स आ जाता है तभी हम बता पाएंगे। तो बेसिकली इतना ही था। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बता ही दिया, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 2 के मार्क्स जुड़ेंगे, टीयर 1 का नहीं जुड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आप में से बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि मैंने बाल क्यों उड़वा लिया है। तो जस्ट घर में कुछ फंक्शंस थे, जिस फंक्शन में आपको बाल उड़ाना होता है, ठीक है, कुछ पर्सनल चीजें हैं, ठीक है। आप कमेंट में पूछोगे, मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही था। और हाँ, 7 अप्रैल को 6 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। 7 अप्रैल को 6 बजे, 8 से 10 बजे, हर रोज रात में 10 बजे। लेकिन 7 अप्रैल को सिर्फ 6 बजे शाम में आपकी लाइव क्लासेस होगी। और मैथ्स के लिए मैं बोलूंगा कि लाइव क्लासेस में आ जाना। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी यूट्यूब से कर सकते हो। ये खामा-खाम पेड बैच में मत पढ़ना। 3 महीने रह गए हैं, 3 महीने में कोई तैयारी नहीं करवा सकता। दुनिया का कोई कोचिंग सेंटर नहीं है जो तैयारी करवा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भैया सेल्फ स्टडी करो, जितना कर सकते हो उतना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।